25 जुलाई 2025 की सुबह भरनापारा एक डरावनी चुप्पी के साथ जागा। गांव का छोटा प्रार्थना भवन रात भर में गायब हो गया था। सिर्फ जमीन का एक जख्मी टुकड़ा बचा था। सबसे पहले मंगलीबाई ने देखा। उन्होंने अपने पति को अविश्वास में फोन किया। चर्च बस गायब हो गया था। कोई मलबा नहीं, कोई क्रॉस नहीं, कुछ भी नहीं। बात जल्दी फैल गई। ग्रामीण इकट्ठा हुए, हैरान थे, क्योंकि ईसाई धर्मांतरितों को एहसास हुआ कि उनकी पनाहगाह बिना किसी निशान के मिटा दी गई है। उनके लिए यह सिर्फ एक इमारत से ज्यादा था। यह एक शरण स्थली थी, उम्मीद और समुदाय की जगह। अब सिर्फ एक खुला घाव बचा था, जो गांव को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से बांट रहा था। प्रमुख समुदाय के बुजुर्ग अलग खड़े थे। उनकी चुप्पी फैसले के साथ भरी हुई थी। वह जगह अब सिर्फ खाली जमीन नहीं थी, यह घेराबंदी के तहत विश्वास का प्रतीक थी। उस चुप्पी में एक समुदाय की उम्मीद को यादों में बदल दिया गया था। यह शांत उम्मीद के साथ शुरू हुआ। पादरी चरणदास और उनकी पत्नी शांति बाहरी लोगों के रूप में नहीं, बल्कि पड़ोसियों के रूप में आए। वे दवाएं, किताबें और स्वीकृति का संदेश लाए। मांगों के बजाय मदद की पेशकश की। उनका छोटा क्लिनिक बीमारों और गरीबों के लिए जीवन रेखा बन गया। धर्मांतरण चुपचाप हुए। कृतज्ञता और एक बच्चे के ठीक होने प्रार्थना के आराम से पैदा हुए। एक इमली के पेड़ के नीचे पहली प्रार्थना सभाएं बढ़ीं और जल्द ही इकट्ठे दान से प्रार्थना भवन बनाया गया। यह एक चर्च से ज्यादा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जातिगत भेद मिट गए, जहां महिलाओं ने पढ़ना सीखा और जहां गरीबों को गरिमा मिली। चर्च ने एक नई पहचान, ईश्वर के साथ सीधा संबंध और कमजोरों के लिए एक सहायता प्रणाली की पेशकश की। जब फसलें खराब हुईं, तो समुदाय ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उसे साझा किया। प्रार्थना भवन गरिमा के साथ भविष्य के लिए उनकी सामूहिक उम्मीद का एक वसीयतनामा था। थोड़े समय के लिए भरनापारा में विश्वास और एकजुटता फली फूली। चर्च के विकास ने संदेह पैदा किया। सरपंच निष्ठा में बदलाव से डरे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनकी सत्ता फिसल रही थी, क्योंकि ग्रामीण पादरी की ओर मुड़ रहे थे। धर्मांतरितों ने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लेना बंद कर दिया, जिससे विभाजन गहरा गया। परिवार अलग हो गए, दोस्ती खराब हो गई और बाजार फुसफुसाहट और तिरछी नजरों का स्थान बन गया। अफवाहों ने दान को साजिश में बदल दिया, दवा को एक चाल के रूप में, साक्षरता को दिमागी धुलाई के रूप में, भोजन को रिश्वत के रूप में। बाहरी आंदोलनकारी पहुंचे, एक विदेशी साजिश के डर को हवा दी और भड़काऊ पर्चे बांटे। सामाजिक बहिष्कार हुए। दुकानों ने धर्मांतरितों को बेचने से इनकार कर दिया। कुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बच्चों को धमकाया गया। पादरी चरण को धमकियां मिली, जाओ या परिणामों का सामना करो। प्रार्थना भवन, जो कभी एक प्रकाश स्तंभ था, एक लक्ष्य बन गया। उसकी सफेद दीवारें डिफाइंट खड़ी थीं, लेकिन गांव की एकता टूट गई थी। नफरत के बीज बो दिए गए थे और चर्च अब असहिष्णुता के लिए एक बिजली का कंडक्टर था। समुदाय ने आगे क्या होगा, इसके लिए खुद को तैयार किया। चर्च के खिलाफ अभियान व्यवस्थित हो गया। बाहरी समूहों ने स्थानीय नेताओं को संघर्ष को कानून और व्यवस्था के रूप में, धर्म के रूप में नहीं, पेश करने के लिए प्रशिक्षित किया। पुलिस शिकायतों ने पादरी चरण को परेशान किया। हर यात्रा ने ईसाई समुदाय को और अलग कर दिया। प्रचार ऑनलाइन फैल गया। छेड़छाड़ के गए वीडियो, झूठी कहानियां और विदेशी फंडिंग के आरोप। स्थानीय समाचारों ने एक घेराबंदी वाले गांव की कहानी को बढ़ाया। धर्मांतरितों की आवाजों को नजरअंदाज किया। आर्थिक दबाव बढ़ा। नौकरियों से इनकार कर दिया गया जब तक कि विश्वास का त्याग नहीं किया गया। अधिकांश दृढ़ रहे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उसे साझा करते हुए प्रतिकूलता में उनका बंधन और मजबूत हो गया। रात में अजनबी दिखाई दिए, धमकियां बढ़ गईं और हिंसा करीब आ गई। खिड़कियों से पत्थर, दरवाजों पर मरे हुए जानवर। पुलिस ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। इसे अपने आप सुलझा लो। संदेश स्पष्ट था। ईसाई समुदाय अकेला था। डर लगातार हो गया और आने वाली आपदा का एहसास बढ़ गया। मंच कुछ भयानक के लिए तैयार था। गांव इंतजार कर रहा था, तनावपूर्ण और विभाजित। 24 जुलाई की रात
असामान्य रूप से शांत थी। अंधेरे की आड़ में एक अनुशासित टीम बाहर से लाई गई, अंदर चली गई। पड़ोसियों को चुप रहने के लिए डराया गया, यहाँ तक कि कुत्तों को भी शांत कर दिया गया। हथौड़ों और सब्बलों का उपयोग करके उन्होंने चर्च को टुकड़ों में तोड़ दिया, तेजी से और चुपचाप काम करते हुए। मलबा ट्रैक्टरों पर लाद दिया गया और भोर से पहले दूर ले जाया गया। सूर्योदय तक प्रार्थना भवन का हर निशान गायब हो गया था। सिर्फ नंगी समतल जमीन बची थी। एक डरावना मिटाना। ऑपरेशन उतना ही सटीक था जितना क्रूर। इसके बाद चुप्पी की एक दीवार उतर आई। पादरी चरण के पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के प्रयास को अविश्वास और उपहास के साथ मिला। कोई जांच नहीं हुई। मीडिया ने आधिकारिक लाइन को दोहराया, कोई सबूत नहीं, कोई कहानी नहीं। फिर भी फुसफुसाहट बनी रही। एक किसान उस रात जगा हुआ, उसने ट्रैक्टर और अपरिचित पुरुषों को देखा। विध्वंस हफ्तों पहले नियोजित था, राजनीतिक नेताओं और राष्ट्रवादी समूहों द्वारा सुनियोजित। मकसद एक कथित खतरे को मिटाकर वोटों को मजबूत करना। पादरी चरण छिप गए। मुखर धर्मांतरितों को चुप रहने की धमकी दी गई। चर्च के मिटाने के बाद उसकी याद को मिटाने का प्रयास किया गया। समुदाय को अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए छोड़ दिया गया था। खाली प्लॉट डर का एक स्मारक बन गया। बच्चों को दूर रखा गया। ग्रामीणों ने साइट से ऐसे परहेज किया जैसे वह शापित हो। धर्मांतरितों के लिए यह एक दैनिक यातना थी। खोए हुए भजनों और प्रार्थनाओं से हॉन्टेड एक जगह। इस कार्य का उद्देश्य उनकी आत्मा को तोड़ना था, उन्हें अनुरूपता में वापस धकेलना था। रोजमर्रा की बातचीत गायब हो गई। उसकी जगह अविश्वास और संदेह ने ले ली। धर्मांतरितों ने अपराधियों और चुप रहने वाले बाईस्टैंडर्स दोनों द्वारा धोखा महसूस किया। यहाँ तक कि बहुसंख्यक समुदाय भी डर से फंसा हुआ था, बोलने में असमर्थ था। बच्चों ने कठोर सबक सीखे। विश्वास ने उन्हें लक्ष्य बनाया और पुराने दोस्त अजनबी बन गए। दक्षिणपंथी समूह अब गांव में गश्त कर रहे थे। सरपंच एक कठपुतली बन गया था। भरनापारा दमन का एक मॉडल बन गया। उसकी चुप्पी सिमरिंग रिजेंटमेंट का एक मुखौटा थी। बंजर जगह खोई हुई स्वतंत्रता का एक वसीयतनामा थी। इमारत चली गई थी, लेकिन विश्वास बना रहा। ईसाई समुदाय भूमिगत हो गया। घरों में गुप्त रूप से मिल रहा था। डिफायंस में भजन फुसफुसा रहा था। हर सभा एक जोखिम थी, लेकिन उन्होंने जुड़े रहने के लिए कोड और संकेत विकसित किए। उनका विश्वास, जो कभी सार्वजनिक था, लचीलेपन का एक निजी कार्य बन गया। उत्पीड़न ने केवल उनके संकल्प को मजबूत किया, एक टाइटर समुदाय का निर्माण किया। सार्वजनिक रूप से उन्होंने अनुपालन किया, निजी तौर पर वे दृढ़ रहे। बच्चों ने इस दोहरी वास्तविकता को नेविगेट करना सीखा, एक चाकू की धार पर रहते हुए। पादरी चरण छिपकर रिकॉर्ड की गई प्रार्थनाएं भेजी, जो गुप्त रूप से प्रसारित हुई। चर्च अब एक अदृश्य नेटवर्क था। इस बात का प्रमाण कि विश्वास तब भी जीवित रह सकता है जब उसकी दीवारें तोड़ दी जाएं। सबसे शत्रुतापूर्ण मिट्टी में विश्वास को खिलने का एक तरीका मिल गया। भरनापारा की कहानी अनोखी नहीं है। यह पूरे भारत में एक परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाती है। गायब हुआ चर्च धार्मिक स्वतंत्रता के खतरे में होने का एक स्पष्ट प्रतीक है। संविधान स्वतंत्रता का वादा करता है, लेकिन कई लोगों के लिए वे अधिकार सशर्त और नाजुक हैं। धर्मांतरितों का लचीलापन प्रेरणादायक है, लेकिन उनका संघर्ष एक चेतावनी है। गुप्त रूप से विश्वास का अभ्यास करना, डर में रहना, समाज और राज्य की सामूहिक विफलता है। उनकी खामोश लड़ाई भारत की आत्मा के लिए है। क्या हम बहुलवाद की रक्षा करेंगे या डर को जीतने देंगे? उत्तर शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़े होने वाले आम लोगों के साहस में निहित है। तभी उम्मीद को फिर से बनाया जा सकता है, जहां उसे इतनी बेरहमी से मिटा दिया गया था।